ठीक है, 100 खंड में क्या किया जाता है? हम आपको ट्रिक बताए थे ना, क्या ट्रिक बताए थे कि अगर ए बी सी डी है तो इसका 100 खंड निकालेंगे तो क्या होगा? ए के जगह पर डी डी ए। ठीक है, 100 खंड उप सारणी में क्या होगा? उप सारणी में चिन्ह नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले 100 खंड को ए से सूचित कर दीजिए और उप सारणी को क्या सूचित करेंगे? एम से। उप सारणी, तो उप सारणी का देखिए इसको बनाना है, इसको बनाना है उप सारणी एम से सूचित करेंगे। तो चलिए इसका बनाइए, 2 - 4 0 3। तो इसका उप सारणी निकालिए, कितना हो जाएगा? 3। इसका 0। ठीक है, इसका मान बताइए कितना होगा? 2 कैसे होगा? ये लिए ना, ये लिए तो -4 न होगा। चलिए इसका बताइए तो 0 नहीं समझ में आ रहा है। ये वाला लिए, ये वाला तो क्या बचा? 2 बचा। तो उप सारणी में चिन्ह नहीं लेना है, ज्यों के त्यों लिख देना है। अगर यही 100 खंड लेना है तो क्या लीजिएगा? यही चीज वाला लिख दो, 3 0। इसमें क्या है? पहले से माइनस है तो एक और माइनस आएगा। क्यों माइनस हो रहा है? विषम है, तो विषम है तो एगो माइनस लीजिए, प्लस हो जाएगा। ये क्या है? सम है। तो देखिए हम लोग 100 खंड निकाल रहे हैं। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस की माइनस? क्यों होगा प्लस? सम है। ठीक है, जब बी इसका, इसका, इसका ए। ठीक है, इसका डी हो गया। ये लिए तो ये खत्म में खत्म, बी हो गया। ठीक है, ये लिए तो ये वाला खत्म, ये वाला सी हो गया, और ये लिए तो ये होगा। बहुत बढ़िया। अब इसको बताइए, 100 खंड में क्या करते हैं? चिन्ह लेते हैं। तो इसका तो सम है, डी हो जाएगा ये। बहुत बढ़िया, आपके द्वारा जवाब बहुत अच्छा दिया गया। ठीक, क्या किया जाता है? चिन्ह नहीं लिया जाता है। 100 खंड में क्या किया जाता है? कैसे सम, कैसे समझेंगे कि प्लस, कैसे समझेंगे माइनस? ठीक है, ये क्या हुआ? सम हो है, ये विषम है। ठीक है, इसका 100 खंड बताइए तो एक लिए तो क्या हुआ? 1 0 0 1। हाँ, तो 1 होगा आंसर। इसका क्या होगा? 0। ठीक है, आगे बना दीजिएगा। ठीक है, बनाइए। पाँच 1 2। डिटरमिनेंट्स वाला चिन्ह लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिए, -1 कितना हो जाएगा? 10 + 1 कितना हो गया? 11। अब देख लीजिए इसका उप सारणी, ये क्या हो गया? उप सारणी। और यहाँ पे यही चीज को 100 खंड में चिन्ह क्या है? प्लस, ज्यों का त्यों होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या है? सम रहेगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, विषम रहेगा तो चिन्ह। अब आगे के बना दीजिएगा। ठीक है, बनाइए। हम बताए हैं। हाँ, चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो ठीक है था, क्यों खाना नहीं पड़ेगा? समझदार जो होगा ना, समझदार जो होता भाई कितना हुआ? 70 80 कितना? 150 कितना? 30 डिग्री। भाई कितना? आ गया ना सबको? एक त्रिभुज जिसको भगलोल होगा, देखो त्रिभुज के तीनों कोना क्या लिखी है? यहाँ पे लिख लीजिएगा। ध्यान दो, कौन किसके बराबर है?
के बराबर कौन है? एफ के बराबर कौन है? चलेगा? यानी इसका मतलब ये ये सब लेकर के खाए ये वाला एक अलग कलर के सब खाए रहती है था बाकी बार कर दे कल 3 6 बताइए कोई कहाँ खड़े खैरा कोई ईद बाजार वाली लाइन ईद के दिन फिर पूछ गए गजब तरीका के अयो के सखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपका दूसरा रो क्या होता है, रुक जाइए। पंक्ति कौन है? R1 हो गया, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? R3। तो दूसरा पंक्ति में सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, ये बताइए क्या होता है? 2 रो, फिर 2 रो 3 कॉलम। ये अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है क्वेश्चन की सेकेंड रो का प्रयोग करके बनाना है। तो सेकेंड रो में क्या होगा? 2 रो 1 कॉलम और 100 खंड निकलना है। किसका? फिर 100 खंड, फिर अब बताइए 2 रो 1 कॉलम का मान क्या है? बताइए 2 रो 1 कॉलम का मान 2 है। 2 रो 2 कॉलम का मान क्या है? और फिर 2 रो 3 कॉलम का मान क्या है? 1 है। अब आप इसका निकाल लीजिए, इसका 100 खंड निकालिए तो कितना हो जाएगा बताइए? ये वाला और ये वाला खत्म, कितना हुआ बताइए? 3 8 2 3 कितना हुआ? 9 माइनस 16 घाटा तो कितना हुआ? माइनस रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब बताइए 2 रो 2 कॉलम का बताइए, 0 आगे आएगा तो इसके आगे वाला एक खत्म हो गया। इसका क्या हुआ? 5 8 5 8 1 3 पंक्ति आई 8 घाटा तो कितना हुआ? 7। ठीक है। अब बताइए 2 रो 3 कॉलम क्या लेंगे? 1 लेंगे तो क्या होगा इसके सामने वाला? खत्म। 5 3 5 3 3 गुना करिए, कितना हो जाएगा? -7। क्यों माइनस हुआ? विषम है, 3 2 5 माइनस। अब यहाँ पे मान भर दीजिए। ये क्या हो गया? यही स्तंभ को अब इससे तुलना कराइए। 1 रो 1 कलम, 1 रो 2 कलम, फिर इस एरिया को क्यों ले लेना है? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, C3 से कंपेयर कीजिए। क्या होगा? 3 कॉलम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शाखंड निकाल लेना है। अब आप बता दीजिए, इससे तुलना कर लीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए इसका मान कितना है? YZ। इसका मान ZX। इसका मान
एक्स वाई। अब आप क्या कीजिए, अब आप इसका मान निकाल दीजिए, फिर सौखंड इसका मान निकाल दीजिए और फिर इसका मान निकाल दीजिए। उसके बाद से इसमें मान भर कर रखिए, आगे बताइए। देखिए, इस मान को भरा गया, गुना किया गया, गुना किया गया तो ये आया। अब क्या किया गया देख लीजिए, पाठ को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या किया गया, जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर के एक तरफ लिया गया। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक तरफ किया। जेड एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, जेड माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर। देख लीजिए, जेड वाई स्क्वायर ये है, एक जगह लिखा गया स्क्वायर वाई, और फिर क्या लिखा गया है, जेड एक्स स्क्वायर एक्स, इसको एक जगह लिखा गया। फिर क्या लिखा गया बोलिए, एक्स वाई स्क्वायर माइनस इसको। अब इसमें से कॉमन ले लिया गया है, तो देख लीजिए इसमें से कॉमन ले लिया गया था जेड, जेड ले लिया गया था। इसके बाद से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, ठीक है। और यहाँ पे चेंज किया गया, क्या हो गया, जेड इंटू आई माइनस एक्स है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जेड स्क्वायर है तो इसको सीधा लिखिए, एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, अभी सबको कॉमन ले लिया गया। कॉमन लेने के बाद यही ये अगर आप ए गुरु एगो कलम लिए, इसका सौखंड ए गुरु एगो कलम लेंगे। अगर आप दो गुरु लिए और एक कलम लिए तो इसका भी सौखंड क्या होगा। फिर अगर आप 3 रो एक कलम लिए तो इसका सौखंड क्या होगा। इसका सही जवाब कौन होगा भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग है, ये नहीं होगा। ये भी क्या है, सेम है, ये सेम यहाँ पे क्या कर दिया अलग अलग, तो ये भी नहीं होगा। ये देखिए ये दोनों अलग अलग हो गया। ये देखिए एक रो एक कलम, इसका सौखंड समान है, इसका 2 रो एक कलम, इसका भी सौखंड समान है 2 रो एक कलम का, और 3 रो एक कलम 3 रो सौखंड है। ये दोनों समान है, इसलिए सही जवाब हमारा क्या आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये लेसन खत्म हो गया।